Well, hello there, my dear students. What's up? I hope that you're all doing very well and enjoying learning. मैं हूं आपकी अपनी पर्सनल फिजिक्स ट्यूटर डॉक्टर रीमा मैकमॉलन. चलो, तो हम लोग देखेंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स इन कैलकुलेशंस. अगर हम दो या ज्यादा नंबर्स को ऐड करते हैं या फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो जो हमारे एडिटिव्स होंगे उनके अंदर जो नंबर ऑफ फिक्स होंगे वो रिजल्ट के अंदर कैसे प्रोपेगेट करेंगे. अभी आप देख रहे हैं कि एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन को मैंने एक ही बॉक्स के अंदर किया है कैटेगराइज. वो इसलिए क्योंकि एडिशन इज सेम एज सब्ट्रैक्शन और सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिशन. आप पूछेंगे कैसे? आई विल शो यू हाउ. लेट्स से आप कर रहे हैं 7 - 3. आपको मालूम है ये होना चाहिए 4. ठीक है. कैन आई डू 7 + -3? That will also be 4. So subtracting is same as addition except that now you're adding negative of the number. ठीक है ना? So I'm adding negative of 3 to 7. That is same as subtracting 3 from 7. So addition or subtraction, they are the same processes. ठीक है? Alright. तो ये देखो एक और एग्जाम्पल दिखाया है. A minus B is same as A plus negative of B. ठीक है. तो चलो ये तो हुआ कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों एक ही चीज होती है. नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन. तो आप देख रहे हैं कि मैंने मल्टीप्लिकेशन और डिविजन को भी सेम बॉक्स के अंदर कैटेगराइज किया है. तो एक कैटेगरी है, फर्स्ट कैटेगरी है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की एंड सेकंड है मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन की. तो आई ऑलरेडी मेड अ क्लेम कि सब्ट्रैक्शन इज सेम एज एडिशन. When you're subtracting, you're essentially adding negative of something, right? जैसे कि था A minus B is same as A plus minus of B. Now I'm going to make another claim कि division is same as multiplication. How so? तो how about अगर I'm saying divide 4 by 2? क्या इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ? Multiply 4 by a reciprocal of 2. Which is 1/2. So division is same as multiplying by the inverse or multiplying by the reciprocal. So multiplication or division same process है. Just like addition and subtraction same process है. तो जब हम लोग बात करते हैं significant figures in calculations की, तो there are two sets of rules. एक set of rules है addition and subtraction के लिए and जो दूसरा set of rules है वो किसके लिए है? Multiplication and division के लिए. तो चलो देखते हैं इन दोनों रूल्स को इन ग्रेट डिटेल. पहले हम लोग देखेंगे रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. तो ये रहा हमारा रूल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन. देखने में काफी लंबा चौड़ा लगता है लेकिन वंस यू अंडरस्टैंड इट इट्स वेरी इजी. तो ये बोल रहा है द फाइनल आंसर should round off to the same number of decimal places as the number with the least number of decimal places that is being added or subtracted. इसका मतलब ये है कि अगर हम लोग कितने भी नंबर्स, लेट्स कॉल देम A, B, C, व्हाटएवर, कीप ऑन गोइंग, कुछ इसमें से सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, कुछ ऐड हो सकते हैं, जो भी हम कर रहे हैं इनको हम लोग पहले कर लेंगे एज इट इज गिवन टू अस. फिर एंड में जो कि फाइनल आंसर आएगा उसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर out of this A, B, C, D, E, जो भी यहां पर हो, whichever of these A, B, C, D has the least number of decimal places. फाइनल आंसर को हम वहां पर जाकर के राउंड ऑफ कर देंगे. तो इसका मतलब ये हुआ कि let's take this a notch further. Let's say A जो है ना ये है 2 digits, then after decimal again 2 digits. ठीक है. फिर ये रहा हमारे पास B, इनको मैं सबको ऐड कर रही हूं. ठीक है. ये भी है 2 digits and after decimal is just 1 digit. ठीक है. फिर है ये C, इसको चलो सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. 2 digits after decimal 3 digits. ठीक है. इनको हम लोग ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी करना है करेंगे. हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा मोस्ट लाइकली टू 3 places after the decimal. तो हम लोग क्या करेंगे? ये इतना करने के बाद हम लोग इसको राउंड ऑफ कर देंगे ऐसे. क्यों? क्योंकि हमें राउंड ऑफ करना है टू B. B में है 1
digit after the decimal. तो फाइनल आंसर को भी करना है हमें राउंड ऑफ टू 1 digit after the decimal. ठीक है, तो जो लास्ट लेक्चर था, लेक्चर नंबर 2, उसके अंदर मैंने राउंडिंग ऑफ के बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाए हैं. इस लेक्चर के अंदर आई एम नॉट गोइंग टू फोकस ऑन दोज रूल्स ऑफ राउंडिंग ऑफ सो मच. तो अगर आपको राउंडिंग ऑफ में कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आई स्ट्रांगली रेकमेंड कि आप वो वाला लेक्चर, इससे पहले वाला लेक्चर देख लीजिए. आई विल पुट द लिंक फॉर दैट लेक्चर इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस लेक्चर. एंड वंस अगेन, जो भी लेक्चर हिंदी में बनता है उसका एक इंग्लिश वर्जन भी मैं बनाती हूँ. हिंदी वर्जन पहले आता है, इंग्लिश वर्जन विद इन अ वीक ऑफ द फर्स्ट वन आ जाता है. विद इन 1 to 2 days to a week आ जाएगा इंग्लिश वर्जन भी. और जब वो पब्लिश हो जाएगा तो आई पुट द लिंक फॉर दैट इन द डिस्क्रिप्शन फॉर दिस वन. इंग्लिश लेक्चर्स है एक डिफरेंट चैनल के ऊपर, उसका एक अलग से एक बहुत ही इन्फेंट चैनल है, बहुत ही नया ताज़ा चैनल है. तो आई अंडरस्टैंड कि हर किसी की प्राइमरी लैंग्वेज हिंदी नहीं है, हर किसी को हिंदी नहीं समझ में आती. तो आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जो भी कंटेंट है इट कैन रीच टू अ वाइड ऑडियंस, एंड उसके लिए आई एम मेकिंग एवरीथिंग इन इंग्लिश एज वेल. ऑलराइट, तो चलो हम लोग अब देखेंगे एग्जाम्पल. एग्जाम्पल देखने से हमें अभी जो हमने चीज़ें डिस्कस की हैं, रूल जो डिस्कस किया है, ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा. तो एग्जाम्पल 1, हमारे के पास नंबर दिया गया है 22.143. सो इट्स गोइंग टू 3 places और 3 digits आफ्टर द डेसिमल. इसको हम लोग ऐड करेंगे टू 391.79. तो आप देख रहे हैं पहले नंबर में है 3 digits आफ्टर द डेसिमल, सेकंड में है 2 digits. और मैंने इनको जैसे लिखा है, ये जो दोनों के डेसिमल्स हैं ये लाइंड अप है. ठीक है, डेसिमल्स का लाइन अप होना जरूरी है. अभी यहाँ पे सेकंड नंबर में 3rd digit आफ्टर द डेसिमल, यहाँ पर कुछ भी नहीं है. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वहां पे डाल देंगे 0. हम लोग प्रिटेंड करेंगे कि वहां पे है 0. फिर उसके बाद गो अहेड एंड कर दो अपनी एडिशन. आपका आंसर आएगा 413.933. अब ये जो वर्टिकल व्हाइट कलर की लाइन डाली है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि हमें फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है टू हाउ मेनी प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल? टू 2 places आफ्टर द डेसिमल. व्हाई सो? क्योंकि जो सेकंड नंबर है ये था द नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. तो हमें फाइनल आंसर को भी राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू द सेम नंबर ऑफ digits after the decimal as the second number that is being added. ठीक है, तो होपफुली इस लेक्चर के बाद और इससे पहले वाले सेकंड लेक्चर के बाद you guys will be expert in rounding off, like you will be round off professionals. अभी वो प्रोफेशन क्या होता है राउंडिंग ऑफ का, I don't know, but you will be a professional for that nonetheless. तो वहां से मुझे एक बात याद आ रही है. I used to and still have a friend. हम लोग कभी कभी ग्रोसरीज या कुछ लेने जाते थे तो एक दूसरे के लिए चीज़ें ले आते थे एंड फिर बाद में पैसे दे देते थे जितना भी बना. तो द वे शी राउंडेड ऑफ, इट वॉज ऑलवेज इन हर फेवर. दैट मीन्स के इफ शी ओड मी मनी, लाइक फॉर एग्जाम्पल इफ शी ओस मी 1050, ठीक है, तो शी विल राउंडेड ऑफ टू 11 rupees. ओके, बट इफ आई ओड हर, no, I said it backwards. I wish she did that. So if she owed me 1050, then she will round it down to 10 rupees. But if I owed her 1050, then she will round it up to 11 and I'll have to give her 11. तो जैसे भी राउंडिंग ऑफ हो वो उसके फेवर में ही होती थी. So I guess she was a rounding off professional. Anyway, तो फाइनल आंसर ये जो 3 है लास्ट वाला फाइनल आंसर के अंदर, ये है less than 5. सो जब हम इसको निकालेंगे, इससे जो पहले वाला लेफ्ट टू दिस नंबर डिजिट है जो कि है 3, इट विल रिमेन 3 और हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा 413.93. एक एग्जाम्पल और देखते हैं. 814.39, ठीक है, माइनस, चलो इस बार हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, 729.581. ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इस सब्ट्रैक्शन के लिए हम लोग फिर से प्रिटेंड करेंगे कि यहाँ पे ये है 0, ठीक है, ये प्रिटेंड कर रहे हैं. फिर क्या होगा, जो आंसर आएगा वो आएगा 21.809. ठीक है, तो अब क्या है,
हमें इसको राउंड ऑफ करना है टू हाउ मेनी डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस। तो याद है यहाँ पे दिस 0 वॉज नॉट देयर टू बिगिन विथ। ये जो फर्स्ट नंबर था ये था 814.39। दैट मीन्स कि जो हमारा आंसर आया है हमें इसको राउंड ऑफ करना है टू 2 decimal places, to 2 digits after the decimal place. तो ये जो लास्ट डिजिट है इन द फाइनल आंसर ये क्या है, ग्रेटर देन 5। तो जो नंबर इसके लेफ्ट पर होगा वो हो जाएगा राउंड अप बाय 1 और राउंड अप होके हो जाएगा यहाँ पे 0 to 1। तो ये नंबर था 21.809। तो हमें इसको राउंड ऑफ करना है टू 2 digits आफ्टर द डेसिमल। जब हम ये लास्ट वाला 9 इसको निकालेंगे बिकॉज दिस इज ग्रेटर देन 5, यहाँ पे ये जो 0 है टू द लेफ्ट ऑफ इट दैट विल बिकम 1। सो दिस बिकम्स 21.81। दिस इज योर फाइनल आंसर। इतनी राउंडिंग ऑफ सबको आती है ऑलरेडी? गुड। पर आई नो कि अभी तक हमने सिर्फ एक एग्जाम्पल किया है एडिशन का, एक किया है सब्ट्रैक्शन का। डोंट वरी, हम लोग बहुत सारे और एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग देख लेते हैं कि मल्टीप्लिकेशन और डिविजन इनके रूल्स क्या होते हैं। ठीक है, फाइनल आंसर शुड राउंड ऑफ टू द सेम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स एज द नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसका मतलब हम लोग समझेंगे एग्जाम्पल के साथ। तो हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं 78 एंड 602। 78 के अंदर कितने सिग फिग्स है? 2 सिग फिग्स, राइट। 602 के अंदर कितने सिग फिग्स हैं? 3 सिग फिग्स। ठीक है, चलो कर दो इनको मल्टीप्लाई। यू गेट 46,956। इस फाइनल आंसर को हमें राउंड ऑफ करना है टू हाउ मेनी सिग फिग्स? 2। Why 2? Because that's the rule. The rule says कि फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करो to the same number of significant figures as the number with the least number of significant figures. तो जब हमने मल्टीप्लाई किया 78 जिसमें है 2 sig figs with 602, इसके अंदर है कितने sig figs? 3 sig figs। हमारा आंसर जो आया है यहां पर है 5 sig figs, राइट। हमें इस आंसर को राउंड ऑफ करना है टू हाउ मेनी sig figs? 2। हमें इसको राउंड ऑफ करना है टू द सेम नंबर ऑफ sig figs as the number with the least number of significant figures. तो कैसे करेंगे? उसको ऐसे करेंगे। तो हम लोग देखेंगे हमें इसको राउंड ऑफ करना है यहां, राइट। यहां होने चाहिए 2 digits that are significant और वो होंगे पहले 2 digits। तो मैंने यहां पर लाइन डाल दी। फिर ये जो लास्ट वाले 2 हैं दे डू नॉट मैटर, सिर्फ ये मैटर करता है। इफ दिस इज 5 और ग्रेटर तो इसके जो लेफ्ट में डिजिट होगा ये हो जाएगा राउंड अप, और अगर ये हो 5 से नीचे इससे पहले वाला रहेगा एज इट इज। बिकॉज सिंस वी हैव 9 दैट मीन्स जो इससे लेफ्ट वाला डिजिट है वो हो जाएगा 6 to 7। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 47,000। इसमें सिर्फ 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। क्यों? क्योंकि ये जो लास्ट वाले जो ट्रेलिंग जीरोस होते हैं in whole numbers are not significant. So this is kind of a revision हो रही है हमारी of what we did in the last 2 lectures. ठीक है, alright, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अब हम देखेंगे डिविजन का एग्जाम्पल। तो हमारे पास है 1032 डिवाइडेड बाय 5। 1032 इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 4। ये जो 0 है ये है कैपिटल 0। अगर 0 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में आता है तो वो वाला 0 हमेशा होगा सिग्निफिकेंट। और ये जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे जिससे कि हम डिवाइड कर रहे हैं इसके अंदर है 1 सिग्निफिकेंट डिजिट। तो आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए? सोचो। ठीक है, कर दो डिवीजन। आंसर है 206.4। ऑलराइट, तो आई एम राइटिंग डाउन कि कितने सिग फिग्स हैं। 4 in 1032, 1 in 5, और जो आंसर के अंदर 4 है। ठीक है, लेकिन आंसर के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स होने चाहिए हमारे पास? ओनली 1, राइट। तो अगर हमें सिर्फ एक सिग्निफिकेंट डिजिट चाहिए इन द आंसर तो दैट मीन्स
हम लोग सिर्फ एक यहाँ पे डिजिट रख सकते हैं जो कि नॉन जीरो होगा, उसके अलावा सारे के सारे जीरोस हो जाने चाहिए। एंड ये वाला जो है यहाँ पर जीरो है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 200। मैं इसको ऐसे लिख दूं, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? इज इट 1 और इज इट 4? अभी भी ये 4 है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डेसिमल है। डेसिमल से जो राइट में होते हैं डिजिट्स जीरोस, ये वाला ये सिग्निफिकेंट है, और ये पहले वाला क्योंकि नॉन जीरो है ये सिग्निफिकेंट है, तो ये भी सिग्निफिकेंट है, ये भी सिग्निफिकेंट है। दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच में कोई भी जीरो आएगा वो भी सिग्निफिकेंट ही रहेगा, तो ये आंसर नहीं हो सकता। डू यू सी व्हाई? अगर ये आंसर नहीं हो सकता तो आंसर क्या होगा? सोचो। 206.4 को राउंड ऑफ कर रहे हैं टू वन सिग्निफिकेंट डिजिट, तो आंसर आ जाएगा 200। कोई डेसिमल नहीं है यहां पर। अगर डेसिमल होता तो इट विल हैव मोर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स देन जस्ट 1। और एग्जाम्पल देखते हैं। अब काफी सेम सा लग रहा है, जैसा कि हमने पहले देखा था उसके जैसा ही लग रहा है, लेकिन इसमें और इसमें एक फर्क है, और वो क्या है? इसमें था सिर्फ 5, अब है हमारे पास 5.0। 5 के अंदर कितने सिग्निफिकेंट डिजिट्स थे? 1। 5.0 के अंदर है 2, तो दैट मीन्स हमें इसको राउंड ऑफ करना है यहां तक, 2 सिग्निफिकेंट डिजिट्स। तो अब ये वाला जो 6 है ये मैटर करेगा, ठीक? ये वाला 4 नहीं मैटर करता, ये वाला 6 मैटर करता है सिर्फ। तो क्या बन जाएगा आफ्टर राउंडिंग ऑफ टू 2 sig figs? हमारा आंसर क्या होगा? थिंक 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 210। लेट मी नो इन द कमेंट्स इफ यू एग्री विद दिस। चलो, तो ये रहा हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो इसको बोल दो एग्जाम्पल A, B, C, या फिर इसको बोल सकते हैं 4.1, 4.2, 4.3, ठीक है। इन तीनों में क्या फर्क है? ये जो 5, 5.0 और 5.00, इनमें फर्क है नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर। यहां पर है 1 sig fig, 2 and 3। तो दैट मीन्स ये जो 4.3 है इसका जो आंसर होगा उसको हम राउंड ऑफ करेंगे टू 3 sig figs। तो आंसर तो है 206.4, मैंने दोबारा लिखा है क्योंकि काइंड ऑफ कट ऑफ हो रहा है। तो इसको हमें करना है राउंड ऑफ टू 3 डिजिट्स, यहां तक 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब ये 4 डज मैटर, लेकिन ये क्या है? लेस देन 5। तो ये वाला जो 6 है इट विल रिमेन 6, और आपका आंसर क्या होगा? आंसर होगा, फाइनल आंसर इज 206 फॉर दिस वन। तो चलो हम लोग फिर से देख लेते हैं स्ट्रेटजी टू फाइंड द नंबर ऑफ sig figs when you add and subtract numbers and when you multiply and divide numbers। तो पहला काम आपको करना है कि आइडेंटिफाई करना है किस नंबर के अंदर है लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस, ठीक है। फिर क्या करो? अपनी कैलकुलेशन एंड एंड में जाकर के फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है to the same number of decimal places as identified in step 1 above, which is the number with the least number of decimal places। Examples करेंगे, बहुत सारे करेंगे, don't worry। Multiplication division में क्या करना है? पहले दो steps kind of same ही है। पहले step में identify the least precise measurement, मतलब के the number with the least number of sig figs, ये हुआ लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। फिर हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा? राउंड द फाइनल आंसर टू हैव द सेम नंबर ऑफ sig figs एज द नंबर विद द लीस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट। तो फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है टू द सेम नंबर ऑफ sig figs एज द नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ sig figs एज वाज बीइंग मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड। तो ये तो हो गए हमारे रूल्स, कुछ खास नहीं है रूल्स के अंदर। अब हम लोग करेंगे ये सारे एग्जाम्पल्स। तो ये है एक क्विज आपके लिए, एंड एज ऑलवेज आई वुड रेकमेंड कि पहले आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए एंड देन कम एंड चेक योर आंसर्स। तो आई एम गोइंग टू गो अहेड एंड सॉल्व दीज। आई एम गोइंग टू यूज अ कैलकुलेटर, ठीक है।
आपके एग्जाम्स में हो सकता है आपको कैलकुलेटर ना यूज करने देते हो, तो इट्स अ गुड आइडिया फॉर यू कि आप लोग हाथ से प्रैक्टिस कीजिए. लेकिन आई डोंट हैव टू टेक एन एग्जाम, तो आई एम गोइंग टू यूज कैलकुलेटर. पहला प्रॉब्लम, 1039.58 प्लस 98.0000. तो पहली चीज मैंने क्या की है कि बहुत ही गंदी लाइन लगाई है जिसके साथ तो मैं जी ही नहीं सकती. लाइफ इज इम्पॉसिबल. तो नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों ने क्या किया, डेसिमल्स को लाइन अप कर दिया, यहां पे डाल दिए 0 जस्ट टू प्रिटेंड लाइक वहां पे जीरोस हैं. फिर कर दो ऐड. आई थिंक आई कैन, इसको बिना कैलकुलेटर के बहुत इजीली ऐड किया जा सकता है. Am I right? I hope so. Yep. Yep. इसको हमें राउंड ऑफ कहां तक करना है, टू डेसिमल प्लेसेस. ये तो बहुत ही आसान था. ये वाले जो दो जीरो है इनको एंड में इनको बस निकाल दो, वो तो सिर्फ जीरो ही है. ये हो गया हमारा आंसर. दिस couldn't be any easier, could it? तो नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर 2. सेम नंबर्स हैं, 1039.58 प्लस 98.00. अभी ये तो ऑलरेडी लाइक इट सर्व टू अस ऑन सिल्वर प्लेटर, राइट? इसमें कुछ करने वाला ही नहीं है. यहां पे जो इनिशियल नंबर्स हैं ये दोनों के दोनों जा रहे हैं टू 2 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल, और आंसर भी जा रहा है टू 2 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल. तो हमें इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आंसर विल रिमेन एज इट इज. तो व्हाई एम आई डूइंग दिस? अब देखेंगे कि पहले जो चार हैं चारों के नंबर्स अबाउट सेम है. अगर कुछ फर्क है तो दूसरे नंबर में नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, सिर्फ उसके अंदर फर्क है. तो व्हाई हैव आई केप्ट ऑल दीज नंबर्स आइडेंटिकल? जस्ट कि हमारे को डिफरेंस समझ में आ सके. ठीक है. तो थर्ड है हमारे पास 1039.58 प्लस 98.0. तो अब देखो यहां पे कुछ भी नहीं था तो यहां पे डाल दिया 0. इसको हमें ट्रंकेट करना है, यहां पे हमें राउंड ऑफ करना है टू 1 डेसिमल प्लेस, क्योंकि ये जो 98 है इसमें है 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल. तो ये हो जाएगा 1137.58. तो अभी ये जो लास्ट डिजिट है ये है ग्रेटर देन 5. जब हम इसको निकालेंगे तो ये वाला 5 बन जाएगा 6. तो हमारा आंसर है 1137.6. ठीक है. तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 3. लेट मी सी इफ आई हैव रूम टू डू दिस वन ओवर हियर. जो लास्ट वन है नंबर 4. लेट्स सी. आई थिंक आ जाएगा यहां पर. ये है 1039.58 प्लस 98 इन डेसिमल. डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है. तो ये रहा 857.311. तो हमें इसको राउंड ऑफ करना है यहां पर जाकर के. अब ठीक है ना. तो ये जो लास्ट 8 है ये मैटर ही नहीं करता, इसको तो निकाल ही दो यहां से. ये इट जस्ट एब्सोल्युटली डज नॉट मैटर. ये जो 5 है ऑफ कोर्स दिस इज 5, सो इससे जो पहले वाला लेफ्ट साइड का डिजिट होगा वो हो जाएगा राउंड अप. तो आंसर होगा 1138 फॉर नंबर 4. ठीक समझ आया? आई नो कि मैंने नंबर 1 यहां किया, 2 इधर किया, 3 ऊपर गया, 4 यहां नीचे आ गया, बट यू गेट द पॉइंट. गुड. नेक्स्ट हम लोग चलेंगे नंबर 5 के ऊपर. ठीक है. अब हम लोग यहां पर हैं. क्या दिया गया है? 856.123 प्लस ओके 5006 प्लस 044. इनको हमें ऐड करना है. ठीक है. ओके. तो ये हो जाएंगे 7612685. ठीक है. तो इस प्रॉब्लम के अंदर दोनों नंबर जिनको हमने ऐड किया है दे हैव 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. दैट मीन्स कि हमें आंसर में भी चाहिए 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. तो हम आंसर को एज इज
छोड़ देंगे. दिस इज डन. दिस इज योर आंसर. और ये था नंबर 5. ठीक है. नेक्स्ट हम लोग मूव करेंगे 6 के ऊपर. 856.12 प्लस 5006.004. तो अब देखो, अब यहां पर हमारे पास है 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल फॉर द सेकेंड नंबर, लेकिन सिर्फ 2 फॉर द फर्स्ट नंबर. तो फर्स्ट नंबर के लिए प्रिटेंड करो यहां पर है 0. अब कर दो ऐड. 4212685. इसको हमें राउंड ऑफ करना है टू 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, क्योंकि जो पहला नंबर है वहां पर है 2 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल. तो ये क्या बन जाएगा? ओके, तो अभी ये लास्ट डिजिट है. ये क्या है? लेस देन 5. तो जब हम इसको निकालते हैं इससे पहले वाला 2 ही रहेगा. तो आंसर है 5862.12. दैट्स ऑल. ठीक है. इसके बाद वाला नंबर 7, चलो देखते हैं. नंबर 7 कह रहा है 96.7408 प्लस 583.003. तो अब जो पहला नंबर है वहां पर है 4 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, जबकि दूसरे नंबर में है सिर्फ 3. तो जो इसको हमें राउंड ऑफ तो करना पड़ेगा टू 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल, लेकिन यहाँ पे प्रिटेंड करो कि यहाँ पर है 0. तो ऐसा प्रिटेंड करते हुए इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा 8 3 4 7 9 here 679.7438. प्रॉब्लम नंबर 7 के फाइनल आंसर को हमें राउंड ऑफ करना है टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो ये जो 4th डेसिमल प्लेस के ऊपर डिजिट है उसको देखो, ये है 8 विच इज ग्रेटर देन 5. दैट मीन्स जब हम इसको निकालेंगे तो इसके जो इमीडिएटली लेफ्ट पे डिजिट है जो कि है 3, वो राउंड अप होकर क्या बन जाएगा? 4. तो हमारा फाइनल आंसर होगा 679.744. तो ये हुआ हमारा फाइनल आंसर फॉर नंबर 7. प्रॉब्लम नंबर 8. 379.838 minus 48.000. तो इसको करना तो एक्चुअली बहुत आसान है, क्योंकि दोनों के दोनों नंबर्स वो हैं टू 3 डेसिमल प्लेसेस. तो चलो करते हैं हमारी सब्ट्रैक्शन, जो कि खुद बहुत आसान थी. आंसर आया 331.838. इसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. आंसर है टू 3 डेसिमल प्लेसेस एंड सो आर दीज 2 numbers that are being subtracted. तो दिस इज डन. अब देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 9. 9 है 379.838 minus 48.00. अब यहां पर हमें रूल को यूज करना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि एक नंबर है टू 3 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल और दूसरा वाला है टू 2. तो इस आंसर को हमें राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू 2 डेसिमल प्लेसेस. तो पहले तो हमारा आंसर लिख लेते हैं हम लोग 331.838. तो ये जो लास्ट डिजिट है वो है 8 ग्रेटर देन 5. हम जब इसको निकालेंगे तो इससे पहले वाला 3 राउंड अप होके हो जाएगा 4. तो ये बन जाएगा 331.84. दिस इज योर आंसर. राइट. नंबर 10. सेम 379.838 minus 48.0. अब हमें इसको राउंड ऑफ करना पड़ेगा टू 1 डेसिमल प्लेस, क्योंकि वही हमारा सबसे छोटा नंबर है. टू 1 डेसिमल प्लेस. आंसर तो रहेगा बिफोर राउंडिंग ऑफ एज बिफोर. तो अब जब इसको हम लोग राउंड ऑफ करेंगे तो ये जो लास्ट वाला 8 है ये तो मैटर ही नहीं करता, इसको तो छोड़ दो. और इससे बाद वाला जो 3 है हमें सिर्फ इसको देखना है, और ये है 3 विच इज लेस देन 5. तो जब हम इसको भी निकालेंगे तो ये वाला 8 रहेगा, जस्ट 8. आंसर हो जाएगा 331.8. डन. फिर नंबर 11 भी सिमिलर सा ही है. चलो इसको फटाफट से लिख देते हैं. 370 नॉट 8, 379. 379.8
838 माइनस 48 डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है, तो इसको हमें यहां तक ही राउंड ऑफ करना है। डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं होना चाहिए फाइनल आंसर के अंदर। अभी के लिए प्रिटेंड करो कि यहां पर है ये जीरोस एट द एंड ऑफ द फाइनल, सॉरी एट द एंड ऑफ 48, तो ये बनेगा हमारे पास 331.838। तो हमें इसको राउंड ऑफ करना है डेसिमल के इमीडिएटली बाद। डेसिमल के बाद कुछ भी नॉन जीरो डिजिट, कुछ भी जीरो नॉन जीरो कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो लास्ट वाले 2 डिजिट है ये तो मैटर ही नहीं करते, सिर्फ ये वाला 8 मैटर करता है। और क्योंकि ये 8 है ग्रेटर देन 5 और ऑल्सो इक्वल टू 5, तो इससे पहले वाला जो डिजिट 1 था वो बन जाएगा 2। तो आंसर हो जाएगा 332, या फिर लिख दो 332 जस्ट डेसिमल। डेसिमल के बाद कुछ भी नहीं है यहाँ पर। होप इट्स मेकिंग सेंस। 1504.032 माइनस 632.042, ठीक है भाई। तो जो फर्स्ट 12 है इसके अंदर तो आंसर को राउंड ऑफ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि दोनों के दोनों नंबर है टू 3 प्लेसेस आफ्टर द डेसिमल। तो सबसे पहला इनको करो सब्ट्रैक्ट। 13 में से 4 गया, हो गया 9, इधर बचेगा 9, इधर हो जाएगा 1, 7 एंड बचा 14, 14 माइनस 6 इज 8। ठीक किया क्या मैंने? तो इस आंसर को हमें चेंज नहीं करना, क्योंकि ये दोनों के दोनों नंबर जिनको हमने सब्ट्रैक्ट किया है दोनों हैं टू 3 डेसिमल प्लेसेस, तो फाइनल आंसर भी रहेगा टू 3 डेसिमल प्लेसेस। तो दैट वाज इजी। नेक्स्ट करेंगे हम लोग प्रॉब्लम नंबर 13। ऑलराइट, तो प्रॉब्लम 13, 14 एंड 15 के अंदर मैंने अभी थोड़ा सा चेंज किया है, कुछ उसमें रेपिटेशंस हो रही थी, तो आई गॉट रिड ऑफ दैट। सो डोंट वरी। अभी क्या प्रॉब्लम नंबर 16 जो है यहां से मिसिंग है, डोंट वरी अबाउट इट। अगर आपने इससे पहले वाली स्लाइड्स के ऊपर देखा है तो यू विल नोटिस कि 13, 14 एंड 15 को मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है यहाँ पे। तो अगर आपने इससे पहले वाली स्लाइड्स पर ध्यान दिया है तो यू विल नोटिस कि 13, 14 एंड 15 इनको मैंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है, और नंबर 16 को मैंने यहां से निकाल दिया, तो 15 के बाद सीधे 17 में जा रही है। डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। ऑलराइट, तो चलो करते हैं प्रॉब्लम नंबर 13 नेक्स्ट। तो वो है 1504.03 माइनस 632.042। तो अब हमारा आंसर थोड़ा सा चेंज होगा कि पहले यहां पर 2 था, अब है 0 हम लोग प्रिटेंड करेंगे, और राउंडिंग ऑफ होगी टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो चलो पहले हम देखते हैं ये सब्ट्रैक्शन हमें क्या देती है। यहां पर आ जाएगा 8, इधर भी आएगा 8, इधर आएगा 9, इधर आएगा 1, इधर आ जाएगा 7 और यहां पर आ जाएगा 8। तो ये बन गया 871.988। तो ये जो लास्ट डिजिट है ये क्या है? 8, विच इज 5 और ग्रेटर देन 5। तो जब हम लोग इसको निकालेंगे तो इससे पहले वाला जो 8 था ये क्या बन जाएगा? 9। तो आंसर है 871.99 फॉलोइंग द रूल्स ऑफ सिग फिग्स। सही। तो चलो ये हो गया। इसके बाद देखो नंबर 14th में क्या है? सेम चीज है। अभी क्या है? 1504.0 है यहां पे। अब ये 3 को भी मैंने निकाल दिया, माइनस 632.042। तो अब ये सब्ट्रैक्शन जब करेंगे तो प्रिटेंड करो कि यहां पर है 0, और एंड में जाकर के हमको राउंड ऑफ करना है टू 1 डेसिमल प्लेस, टू 1 डिजिट आफ्टर द डेसिमल। तो ये हमें क्या देगा? इधर आ गया 8, 9 माइनस 4 इज 5, और यहां पे 9 माइनस 0 इज 9, इधर हो जाएगा 1, 7 नॉट 9, 7 एंड 8। तो ये आया 871.958। तो राउंडिंग ऑफ करने के लिए हमें मालूम है कि हमें इसको राउंड ऑफ करना है टू 1 डेसिमल प्लेस, और इसमें है हमारे पास टोटल ऑफ 3 डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल प्लेस। तो जो 3rd डिजिट है आफ्टर द डेसिमल दैट डजंट इवन मैटर,
प्रिटेंड लाइक इट्स नॉट इवन देयर, ठीक है। तो ये जो सेकंड डिजिट है, दिस वन मैटर्स, क्योंकि ये है 5, तो इससे पहले वाला बन जाएगा 10, लेकिन वो हमें दे देगा 872.0। ये हो जाएगा हमारा आंसर व्हेन वी राउंडेड ऑफ टू 1 decimal place. I hope that it made sense. Number 15. 1504 minus 632.042. तो फिर से प्रिटेंड करो कि यहां पर ये है जीरोस, लेकिन हमें मालूम है कि हमें राउंड ऑफ करना है टू नथिंग आफ्टर द डेसिमल। तो ये बनेगा ऑफ कोर्स 958 आफ्टर द डेसिमल, और उससे पहले हो जाएगा 871। तो जब हम लोग इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये दोनों लास्ट वाले डू नॉट मैटर, ये वाला 9 डज मैटर क्योंकि ये 9 है, तो इससे पहले वाला डिजिट हो जाएगा राउंड अप टू 872, बट ओनली 872, नॉट 872.0। आप इसको 872 पॉइंट ऐसे भी लिख सकते हो, दैट डजंट मैटर, या फिर सिंपली 872 जस्ट होल नंबर ऐसे करके लिख दो, ठीक है। तो मेकिंग सेंस? लेट मी नो इन द कमेंट्स। नंबर 17 क्या बोलता है? 17.18 टाइम्स 200 क्या देगा ये दे देगा ओके 00 3436.00। तो मल्टीप्लिकेशन की है हमने। मल्टीप्लिकेशन का रूल है कि जो फाइनल आंसर है इसको राउंड ऑफ करना है टू द सेम नंबर ऑफ sig figs एज द नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ sig figs। तो देखो ये पहला मल्टीप्लायर था, इसके में है 4 sig figs, 200 के अंदर है सिर्फ 1 sig fig, तो आंसर के अंदर कितने होने चाहिए? 1 sig fig। तो इसको यहां पर जाकर के हमें करना है राउंड ऑफ। ये वाला 3 और ये वाला 6 दे डोंट मैटर, क्योंकि ये 4 है लेस देन 5, तो आंसर बन जाएगा ऐसे भी नहीं इसको लिख सकते, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ये डेसिमल डालूंगी ना तो ये वाले जीरोस काउंट करेंगे, अगर ये वाले जीरोस काउंट करेंगे तो ये वाले भी काउंट करेंगे, तो आंसर होना चाहिए 3000 ओनली, क्योंकि जब इसको ऐसे लिखेंगे तो सिर्फ ये वाला 3 सिर्फ यही sig fig है, ये ट्रेलिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। मेकिंग सेंस? आई डोंट थिंक ये रूल्स मुश्किल है, आई थिंक मे बी इनको जस्ट रिटेन करना शायद मुश्किल होगा, स्पेशली अगर हम इनको बार बार यूज नहीं कर रहे हैं, लेकिन मुश्किल तो डेफिनेटली नहीं है। और नंबर 18 999949 मल्टीप्लाइड बाय 3.18। ये ऐसा है कि हम तो यूज करेंगे कैलकुलेटर। 1 2 3 4 पॉइंट नथिंग 3.18 888 नॉट 7। ये दे रहा है हमारे को 31796.82। ये है मेरा आंसर। अब देखो जो हमारे इनिशियल फैक्टर्स हैं, पहले वाला इसमें है 4 sig figs, राइट। 3.18 के अंदर कितने हैं? 3 sig figs। तो फाइनल आंसर के अंदर कितने होने चाहिए? 3। तो मतलब इसको यहां पर जाकर के हमें करना है राउंड ऑफ। तो ये वाला 6, ये वाला 8, ये वाला 2, इसको टोटली डिसरिगार्ड कर दो, प्रिटेंड लाइक दे आर नॉट इवन देयर, ठीक है। सिर्फ ये वाला 9 मैटर करता है क्योंकि ये 9 है। जब हम इसको निकालेंगे तो इससे पहले वाला ये 7, ये हो जाएगा राउंड अप, तो ये बनेगा 31800.00। लेकिन अगर मैं इसको लिखूं 31800.00 तो इसके अंदर है 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट्स, जो सारे के सारे हैं सिग्निफिकेंट। इसको हमें चाहिए सिर्फ 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स के अंदर। तो मतलब कि पहले तो इस डेसिमल को निकाल देंगे, तो ये सबको निकाल दो। जब ये डेसिमल और उसके बाद वाले जीरोस को निकाल दिया तो बचा 31,800। और इसमें अब ये जो ट्रेलिंग जीरोस हैं ये तो सिग्निफिकेंट नहीं है, लेकिन जो 318 ये तीनों के तीनों डिजिट्स हैं सिग्निफिकेंट। तो अब यहां पर हुए हमारे पास 3 sig figs और ये हो गया हमारा आंसर। Cool? Cool.
नंबर 19, 893 डिवाइडेड बाय 2.2। ठीक है, 893 कितने सिग फिग्स हैं इसके अंदर? 3। 2.2 2 सिग फिग्स। तो आंसर के अंदर कितने सिग फिग्स होने चाहिए? 3 और 2 का ले लो एवरेज 2.5। अरे भाई 2.5 सिग फिग्स होते कैसे हैं? हमने तो देखे नहीं अब तक। एनीवे, आंसर के अंदर होंगे 2 सिग फिग्स। यू राउंड ऑफ द आंसर टू द नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग फिग्स। हमारा जवाब है 405.909009। ठीक है, बहुत सारे डिजिट्स हैं, इसको हमें यहां पर जाकर के करना है राउंड ऑफ। तो ये सबको तो प्रिटेंड कर दो कि तो है ही नहीं, तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। ये वाला जो 5 है इसको भी हमें निकालना है, लेकिन क्योंकि ये 5 है इससे पहले वाला बन जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 410। 410 इज द आंसर। 20, 71 डिवाइडेड बाय 497। ओके, तो अब देखो यहां पर आंसर आएगा एक फ्रैक्शन, एक प्रॉपर फ्रैक्शन आएगा लेस देन 1 वाला। 71 डिवाइडेड बाय 497 क्या देता है हमारे को? 0.142857143। अब देखो कि ये जो हमारे पास इनिशियल नंबर्स हैं उसमें 71 के अंदर कितने सिग फिग्स हैं? 2। 497 इसके अंदर कितने? सिर्फ 3 सिग फिग्स हैं। तो आंसर के अंदर कितने होने चाहिए? 2 सिग फिग्स। दैट इज द रूल। तो हमें राउंड ऑफ करना है यहां पर जाकर के। तो ये वाले जितने भी सारे हैं ये मैटर नहीं करते, सिर्फ ये वाला 2 मैटर करता है। और क्योंकि ये है लेस देन 5, तो जब हम इसको निकालेंगे तो ये वाला डिजिट विच इज टू द लेफ्ट ऑफ द 2 डजंट चेंज। तो आंसर हो जाएगा 0.14, या फिर लिख सकते हैं 1.4 टाइम्स 10 टू द पावर -1 इन साइंटिफिक नोटेशन। तो ये हुए हमारे काफी सारे एग्जाम्पल्स। हमने एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन के बहुत सारे एग्जाम्पल्स किए। तो वंस अगेन जस्ट टू रिव्यू, जब भी आप कर रहे हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन तो आप उसको कर लो विदाउट एनी राउंडिंग ऑफ, लेकिन एंड में जाके आपको राउंड ऑफ करना है टू द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो फॉर एग्जाम्पल अगर ये पहले वाले को देखो तो ये है 2 डेसिमल प्लेसेस, इसमें है 4 डेसिमल प्लेसेस। तो फाइनल आंसर को राउंड ऑफ होगा टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन दोनों का सेम रूल है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो यहां पर हमारे को राउंड ऑफ करना है टू द सेम नंबर ऑफ सिग फिग्स। तो फाइनल आंसर को राउंड ऑफ करना है एज द नंबर विद द लीस्ट नंबर ऑफ सिग फिग्स। बस इतना ही याद रखना है। तो ये था हमारा लेसन या फिर लेक्चर नंबर 3। ये है टॉपिक एरर्स एंड मेजरमेंट्स, प्रोपिगेशन ऑफ एरर्स। जब हम लोग एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, डाटा आता है, डाटा को कैसे एनालाइज किया जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इस प्लेलिस्ट के अंदर अभी कुछ एक और लेक्चर्स बनेंगे एंड मेरा गोल है एटलीस्ट हर हफ्ते में एक लेक्चर को लेकर के आना। आप इससे ज्यादा अगर हो जाए तो वेल एंड गुड, इससे कम आई ट्राई नॉट टू डू दैट। आई ट्राई के एटलीस्ट इतना हो पाए। ओके, तो कीप स्टडिंग, कीप अप विद द वर्क। जितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। एंड वंस अगेन thanks for watching. I hope it's useful to you. I'll see you again next time very soon. Until then, have a good one.